जय भोलेनाथ। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान और नन्ही चिड़िया की कथा। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू और मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुँह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुँह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों बच्चों के मुँह में दाना डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी आया और उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तुम इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण का नाम जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं, मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मेरे बच्चों को बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, यह तो शिकारी है, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपनी पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताईं। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे उसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भरा आई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे, लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हारकर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आज देखती हूँ इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई ने उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई ने उस चिड़िया को उसे बेच दिया। जानकी ने उससे पूछा, बहन, तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने मुझे यहाँ भेजा और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है।